प्रिय दर्शकों, जय माता दी, हर हर महादेव। आज हमारे राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ गई है। यह महामारी आई है, जहाँ देखो वहाँ अप्रिय घटनाएं सुनाई दे रही है। इस महामारी को समूलतः नाश कैसे किया जाए। हमारे डॉक्टर लगे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वैक्सीन इत्यादि तैयार कर दी है, लेकिन फिर भी यह महामारी कम नहीं हो रही। तो जब सब लोग लगे, आओ हम सब लोग भी आध्यात्मिक रूप से लगते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी शक्ति, संसार को कोई ना कोई शक्ति चला रही है। तो जो शक्ति इस संसार को चला रही है वह महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती स्वरूपा, त्रिभुवन सुंदरी, मणिद्वीपाशिनी भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा माँ से हम प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग मिलकर। क्योंकि माँ भगवती ने वचन भी दिया है, सप्तशती में स्पष्ट लिखा है क्या, कि इत्थम यदा यदा बाधा दानोत्था भविष्यति तदा तदावत्रियाहम करिष्यामि संशयम। जब जब कोई ऐसी बाधा उत्पन्न होगी तो तब तब मैं किसी न किसी रूप में उस बाधा को दूर करूंगी। तो समय है माँ भगवती को मनाने का, कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी हम भगवती से प्रार्थना करते हैं माँ अवश्य सुनती है, और यदि सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाली यदि कोई होती तो माँ होती है। जब जब देवताओं के ऊपर भी ऐसा महाकाल आया, ऐसी परेशानी आई, तब उन्होंने माँ भगवती को प्रकट किया। दुर्गम जैसे राक्षस, जब महाअकाल पड़ गया था तो भगवती ने अनेकों रूप धारण किए। सहस्त्राक्षी रूप से अपनी आंखों से जलधारा कराकर पृथ्वी को सुंदर बनाया। और जब अकाल पड़ गया था तो शाकंभरी देवी प्रकट होकर शाक इत्यादि जो अन्न और घास जीव और मनुष्यों के लिए जो खाने के लिए अन्न है वह उत्पन्न कराया। तो हम सब माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, समस्त जनमानस प्रार्थना करें। और समस्त ब्राह्मण देवताओं से भी विनम्र निवेदन करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण देवता है। और देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। यह सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है, और वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मण देवता तुल्य पूजनीय है। तो समस्त ब्राह्मण देवता भी अपने अपने घर में बैठकर माँ भगवती का यदि संपुटित पाठ करें और माँ भगवती की उपासना करके हम राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, इस महामारी का नाश करने के लिए यज्ञ करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए ब्राह्मणों के चरणों में भी निवेदन करता हूँ और समस्त जनमानस से प्रार्थना करता हूँ कि सप्तशती में एक मंत्र है जो 12 अध्याय है, 12वां अध्याय, उसका 39वां मंत्र स्पष्ट लिखा है कि सैव काले महामारी सैव सृष्टिर भवत्यजा स्थितिम करोति भूतानां सैव काले सनातनी। इसका अर्थ है कि समय समय पर वे ही महामारी होती है, वह भगवती, और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती है, और वे सनातनी देवी ही समय के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती है। तो यह समय ऐसा है, इस समय भी माँ भगवती की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सब माँ भगवती से प्रार्थना करें, क्योंकि जब इन घटनाओं को सुनते हैं तो कितना बुरा लगता है।
रूह कांप उठती है। तो माँ भगवती से समस्त जनमानस भी अपने घर में बैठकर चाहे इस मंत्र से आप माँ भगवती की उपासना करते रहें, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। हे भगवती परम्बा, हम सब की रक्षा करो, इस विश्व की रक्षा करो। और यदि आपको यह भी कठिन लगता है तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो हनुमान जी के शरण में जाओ, हनुमान जी से प्रार्थना करो। हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ते हैं, तो यदि हनुमान चालीसा में संपुटित करके यदि हम 11 पाठ यदि सुबह शाम भी करते हैं, तो वह समय दूर नहीं है जब यह महामारी बहुत दूर चली जाएगी, इसका समूलतः नाश हो जाएगा। आप इस चौपाई से भी लगा सकते संपुटित कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। क्योंकि जिन हनुमान ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, संजीवनी लाई, वही हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे और ऐसी संजीवनी बूटी देंगे कि सबका यह पूरा विश्व इस महामारी के चपेट से दूर हो जाएगा। और माँ भगवती ने तो सदैव देवताओं की भी रक्षा की। जिस प्रकार कौन था वह रक्त बीज नामक दैत्य, जहां पर एक भी रक्त का बूंद गिर जाता वहां पर उसी के समान वीर बलवान दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। और यह जो कोरोना महामारी यह भी वैसी है। यदि मुंह से छींक आए या छींट यदि किसी के ऊपर एक भी छींट पड़ जाए तो उसके ऊपर भी वैसे ही वह प्रकोप करेगा, वह कोरोना उसको जकड़ लेगा। और आजकल देखो ऑक्सीजन की भी कमी पड़ रही है। तो हमने प्रकृति की रक्षा करनी है हमें। और हम यह भारतवर्ष, यहाँ तो नदियों की भी पूजा होती है, वृक्षों की भी पूजा होती। तो आओ अभी सिर्फ एक ही काम है हमारा कि हम सब मिलकर माँ भगवती की उपासना करते हैं, अपने घर में यज्ञ करते हैं। और समस्त ब्राह्मणों से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने घर में माँ भगवती का अनुष्ठान करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।